महाराजा, जिसने पाजामे का नाड़ा खोलने के लिए रखा था अफसर, एक बार कैसे फंसे अजीबोगरीब स्थिति में। कपूरथला के महाराजा ने पायजामा अफसर नियुक्त किया था, जिसका काम नाड़ा बांधना और खोलना था। महाराजा को पगड़ी पहनाने वाला भी एक कर्मचारी। ऐसे ही एक महाराजा थे कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह, जिन्हें अपने पायजामा का इजारबंद बांधने और खोलने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी। एक राजपत्रित अधिकारी इसी काम के लिए उनके साथ चलता था। ना जाने कब महाराजा को इसकी जरूरत पड़ जाए, उसे मोटा वेतन मिलता था। इस बात का विस्तार से जिक्र दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में किया है। जर्मनी दास कई रियासतों में दीवान थे, जिसमें एक रियासत कपूरथला भी थी, जहां उन्होंने लंबे समय तक काम किया। इस घटना का जिक्र कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह का ही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। महाराजा की ये अजीब आदत राज परिवार और महल के सभी लोगों को मालूम थी, इसलिए उनको कोई अड़चन होती तो कोई अधिकारी या अंगरक्षक उनकी मदद के लिए मौजूद रहता था। लेकिन कई दफा महाराजा परेशानी में भी पड़े। एक दफा महाराजा जब हर साल की तरह लंदन सैर के लिए गए हुए थे, तब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने उनको बकिंघम पैलेस के एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया। महाराजा अपनी राजसी पोशाक, चूड़ीदार पायजामा, अचकन, मोतियों के हार, पगड़ी और हीरे जवाहरात के आभूषण पहनकर वहां पहुंचे। महाराजा डांस करते रहे और शैंपेन पीते रहे। महल के लॉर्ड चैम्बरलेन ने उनका आदर से स्वागत किया। वहां ब्रिटिश समाज के गणमान्य लोग, इंग्लैंड का राज परिवार, ब्रिटिश सरकार के मंत्री और नामी गिरामी रईस मौजूद थे। जब नृत्य शुरू हुआ तो महाराजा बेगम आगा खां के साथ डांस करने लगे। वो फ्रांसीसी महिला थी और बेइंतहा खूबसूरत थी। आगा खां खोजा मुस्लिम समुदाय के थे और अपनी दानशीलता के लिए मशहूर थे। इन्हीं आगा खां के महल में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैद करके रखा। रात बीतती गई। महाराजा ने कई बार सुंदर महिलाओं के साथ डांस किया, शैंपेन पी, खुश रहे। वैसे महाराजा ज्यादा शराब नहीं पीते थे, सावधानी के साथ ही पीने का काम करते थे। रात का खाना कई बड़ी बड़ी मेजों पर सजाया गया। खाना खाने के लिए बैठने से पहले महाराजा को कुछ लघुशंका या टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। चूंकि वो अकेले ही डांस के लिए बुलाए गए थे, उनके साथ कोई अधिकारी नहीं आया था, तो उनको बहुत परेशानी हुई कि किसे पायजामा का नाड़ा खोलने के लिए कहें। थोड़ी देर हिचकिचाए, फिर राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी सर क्लाइव विग्राम को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि क्या राजमहल के बाहर उनकी गाड़ी में बैठे सहायक इंदर सिंह को मदद के लिए यहाँ बुलाया जा सकता है। सेक्रेटरी ने लाचारी जताते हुए कहा कि ये मुमकिन नहीं। फिर लॉर्ड चैम्बरलेन ने महाराजा की बात मान ली। इंदर सिंह को अंदर बुलाया गया। उसने आकर महाराजा के नाड़े को खोला, तब महाराजा मूत्रालय जाकर राहत ले पाए। जब वह बाहर निकले तो इंदर सिंह ने नाड़ा बांधा। बाद में सर क्लाइव और चैम्बरलेन ने राजा जॉर्ज से इस घटना का जिक्र किया। वास्तव में महाराजा के लिए ये एक सबक जैसा था। बाद में वो कोई ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे जिसमें अफसरों या सहायकों को साथ ले जाना मना हो। ऐसी ही मुसीबत उनकी पगड़ियों के मामले में थी। एक खास कर्मचारी हमेशा महल में उनकी पगड़ी बांधने के लिए तैनात रहता था। ऐसा ही मामला पटियाला नरेश भूपेंद्र सिंह और कई सिख राजाओं का था। कहाँ हुई थी पायजामा की शुरुआत? कहा जाता है कि पायजामा की शुरुआत भारत और ईरान से हुई थी। इसे पायजामा शब्द हिंदी से मिला, जिसे पै और जामा से जोड़कर बनाया गया, यानी पैर में पहना जाने वाला जामा वस्त्र। ये आमतौर पर भारत में खूब पहने जाते थे। इन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और दक्षिणी भारत सहित पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहना जाता था। अब कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। महाराजा सर जगतजीत सिंह का जन्म 24 नवंबर 1872 में हुआ और मृत्यु भारत की आजादी के बाद 19 जून 1949 में। वह भारत में ब्रिटिश राज के दौरान 1877 से 1949 तक कपूरथला रियासत के अंतिम शासक महाराजा थे। उन्होंने 06 शादियां की, जिसमें उनकी 2 बीवियां विदेशी थीं। उनका सपना था कि कपूरथला पूरब का पेरिस बने। उन्होंने वर्साई के महल की तर्ज पर फ्रांसीसी शैली में जगतजीत पैलेस, उत्तरी अफ्रीकी शैली, मघरेबी में मुर्श मस्जिद, कपूरथला युद्ध